दी एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। पुराना जिला अस्पताल रोड स्थित शराब दुकान पर चोरों ने बोला धावा। शराब दुकान संचालक ने बताया लगभग 25,000 की नकदी ले भागे चोर। पुलिस कर रही है छानबीन। प्रत्येक माह की 11 पर होती उदयगिरी की परिक्रमा। देवउठनी 11 के दिन विद्वान पंडितों सहित प्रबुद्ध जन हुए परिक्रमा में शामिल। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के चलते साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत विदिशा के रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। अब खबर विस्तार से। पुराना जिला अस्पताल रोड पलोट पेट्रोल पंप के सामने स्थित शराब दुकान को चोरों द्वारा निशाना बनाया गया। बीती रात में चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम द्वारा चोरी की जांच की जा रही है। शराब दुकान संचालक ने बताया लगभग 22 से 25,000 रुपए चोर नगद ले भागे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरी का मामला पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया जा रहा है। ये हमने भी पहली बार सुना 30 तो हमारे रात से 2 बजे तक काम खुले हुए। तो जब मेरे ख्याल से कोई पत्रकार भी नहीं तो बात समय टाइम से तो पहली बार। टी-शर्ट पहने रेड कलर। साहू जी बता रहे हैं। ये तो दुकान मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन तो ये मालूम पड़ेगा रोटी बिक्री होती रहती है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब कहाँ से कुछ उठाया हो तो मैं बहुत फिंगर पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। हमें ये चाहिए नहीं, बहुत बढ़िया। हमें ये चाहिए। उससे पहले तो हमें पेट्रोल पहले बेचते थे। चलो भैया आगे बढ़ो, पेट्रोल वाले में यार जब बतौले मार भी यहाँ टाइम पास करो घर पेट्रोल डालिए आप। तुमको फोन मिला गया आपका परिचय? मैं दुकान का सेल्समैन हूँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पाल। पाल साहब, ये जो दुकान कहाँ पर संचालित है? ये अपने स्टेशन रोड पे। अच्छा, क्या हुआ है? पंप के सामने। क्या हुआ है यहाँ पर? ये रात को चोरी हुई जी। क्या चोरी में क्या गया, कुछ आइडिया लगा? बस केस गया। आप तो दुकान मिलाएंगे, स्टॉक देखेंगे क्या है क्या नहीं तो मालूम पड़ेगा। लगभग कितने की चोरी की? कम से कम 22 के आसपास इधर गया है, और इनका कितना था देसी का ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा, तो कब कितने बजे के बाद घटना हुई? हम लोग गए 11:30 बजे दुकान बंद करके। जी जी। जब सुबह आए ताला खोला हमने, ये दराज देखी तो सब खुली हुई दिखी हमको, और उनको डाउट हुआ कि मैंने यार कुछ ना कुछ दुकान में गड़बड़ हुई, क्योंकि फाइलें इधर उधर करी उनने। कुछ शराब की बोतलें भी ले गए हैं, कुछ आइडिया नहीं। अभी देखो दुकान मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी तो ये प्रोसीजर चल रहा है कि भाई आप लोग आए चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कौन पहुँचा है आपके यहाँ जांच करने के लिए कौन पहुँचा है यहाँ पर? आप लोग आए हैं, आप पुलिस स्टाफ। 11 के अवसर पर विगत कुछ वर्षों से उदयगिरी पहाड़ी की परिक्रमा के दौरान विद्वान पंडित और धार्मिक जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रत्येक माह की 11 पर परिक्रमा की जाती है। 21 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा पर विद्वानों ने प्रकाश डाला। रोहित है।
संजय प्रभु जी, ये जो पैदल यात्रा आपकी जाती है, धार्मिक यात्रा, ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ जाती है और उसका क्या उद्देश्य है? ये उदयगिरी परिक्रमा है और श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर से प्रारंभ होती है और लगभग 5वां वर्ष ये चल रहा है। 5 वर्ष से हम भक्तों के साथ ये उदयगिरी परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा का उद्देश्य धार्मिक संरक्षण के साथ साथ पुरातात्विक संरक्षण, विदिशा के महत्व को प्रतिपादित करना और यहाँ की पुरातात्विक महत्व की जो चीज़ें हैं, जैसे उदयगिरी में भगवान के बहुत बड़े बड़े विशाल स्वरूप बने हुए हैं, उनको लोगों को बताना और विदिशा को तीर्थ का दर्जा प्राप्त कराने के लिए ये परिक्रमा का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण, वायु प्रदूषण से मुक्त एवं सामाजिक समरसता के साथ सद्भावना, शांति की कामना के साथ ये उदयगिरी परिक्रमा करते हैं। ये आपने जो 5 वर्ष से आप जो पद यात्रा कर रहे हैं धार्मिक, ये 11 का ही दिन क्यों चुना आपने? एकादशी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। एकादशी के व्रत करने से वैज्ञानिकों तक का शोध है कि कैंसर जैसी बीमारियों से तक मुक्ति हो जाती है इस व्रत को करने से। एकादशी का पर्व हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोक्ष को देने वाला है, इसलिए हमने एकादशी के पर्व को ही चुना, एकादशी के व्रत को ही चुना। प्रजा जी, आप कहाँ जा रही हैं? हम उदयगिरी की परिक्रमा को जा रहे हैं। क्या महत्व है परिक्रमा का उदयगिरी का? क्या महत्व, ये चले जाते हैं, जो मथुरा का सोचते हैं वहाँ नहीं जा पाते तो ये दे लेते हैं। 11 का कब जा रही हैं आप 11 को? 4-5 साल हो गई, 3-4 कितने साल। किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं आपको कुछ पता है? रंगई स्थित दादा श्री हनुमान जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां भक्त और श्रद्धालु का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश से पधारे श्री हरिदास जी महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। अपने पति की सेवा करती है, जरा भी कुछ नहीं बोली। 12 वर्षों के बाद जब देहू जी को देखा कदम से देहू की दूसरी पत्नी कमजोर हो गई, बालों में जटा बन गई है। हे मनुपुत्री, तूने मेरी उसी भगवान कपिल प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है अपनी माता देहू जी को। समय आने पर करदम जी अपने पुत्र से ही आज्ञा लेकर के और संन्यास धारण करके निकल गए जंगल में। धर्मपत्नी को वहीं छोड़ दिया पुत्र के पास। अब क्या हुआ, देहू जी ने अपने पुत्र को व्यासगद्दी पर बिठाया और प्रार्थना की, जगत की दृष्टि से आप मेरे पुत्र हो, लेकिन हकीकत में आप सबके पिता हो, जगत के पिता तो आप हो। हे कपिल, मुझे ज्ञान दीजिए। संसार में हर प्रकार के सुख मैंने देखे, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं थी। मैं संसार के भोगों में ग्रस्त हो गई हूँ, मेरा उद्धार को प्रभु। अपने घर में जाके बताएंगे अपने घर में जाके बताएंगे मैं रामानंद संत आश्रम से आया हूँ, उत्तराखंड ऋषिकेश, स्वामी रामानंद संत आश्रम। और हमारे महाराज श्री जो है सभी जानते हैं, अपने यहाँ सरकार के जो महाराज जी के गुरु भाई है, हमारे दादाजी लगते हैं, है ना। तो रामानंद संत आश्रम। श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त में अपन उद्देश्य बताएं, क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त में यही महत्व है कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों व्यक्ति के जीवन में आएगा तो जीवन को ठीक से जिएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये था गुरु जी कि लोग जो भक्तगण 2-3 घंटे श्रीमद् भागवत कथा में बैठते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप जैसे महान और भी जो ज्ञानी हैं उनकी बातों को सुनकर जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसके लिए हम और क्या उनके उसमें
जहन में डालें कि ताकि वो इस तरीके के जो आप प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उनका वो संग्रह करके संचालन मतलब अपने जीवन में लाएं और समाज में एक अच्छा कार्य करें। देखो, समझ तो ऐसा है कि साधु संत समझ विकसित करते हैं लोगों की, लेकिन आचरण में तो स्वयं व्यक्ति चाहेगा तभी वो लाएगा। व्यक्ति अगर खुद नहीं बदलना चाहेगा तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई साधु महात्मा, कोई सदगुरु उसे नहीं बदल सकता है। वो खुद ही जब चाहेगा बदलना तो ही बदलेगा। तो खुद के अंदर भी एक जिज्ञासा हो कि मुझे जीवन जो मैं जी रहा हूँ गलत, वो मुझे नहीं जीना है, मुझे एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, सत्य के रास्ते पर चलना है ना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, संयम के रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है। वो खुद ही जब चाहेगा तो ही चल पाएगा, नहीं तो वो सुन लेगा, इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेगा, बैठ जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब स्वयं चाहेगा बदलना, जब स्वयं देख लेगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसमें कष्ट है, इसमें शांति नहीं है, और जो संत महात्मा जीवन जी रहे हैं, साधु महात्मा जो जीवन जी रहे हैं, अपना अनुभव जो बता रहे हैं, उसमें शांति है, वो जब चाहेगा तो वो फिर उस रास्ते पे आएगा। ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ के पास एक प्राचीन मंदिर है जहां पर पर्यटन स्थल भी है। 2 किलोमीटर का पहुंच मार्ग अव्यवस्थित होने से भैयालाल श्रीवास्तव द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने पर बताया गया कि ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष व हैदरगढ़ टीआई द्वारा जबरन बीमार बताकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रातः जब परिजनों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। इस प्रकार के आंदोलन पर कार्रवाई करना कहां तक उचित या अनुचित है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उर्फ भैयालाल श्रीवास्तव, ग्राम सागौनी, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा। जी, आज आप सुबह यहाँ पर आए, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम अनशन पर बैठे थे आम जनता की शिकायत के लेकर के, और जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को हम सबको सूचना कर चुके थे। इसके बाद हम अनशन पर बैठे थे 1 तारीख से। किस समस्या को लेकर बैठे थे आप? हैदरगढ़ से मृगन्नाथ रोड बनाने के लिए 2 रोड गायब हो गए, सारा पैसा खा गए भ्रष्टाचार में। अच्छा, हमने अब मांग की तो 1 तारीख से बैठे हम अनशन पे, तो कल 3 तारीख में तहसीलदार ग्यारसपुर और तुम्हारे वो जनपद के सीओ जे पहुँचे, टीआई, डॉक्टर वगैरह सब पहुँच गए वहाँ पे। और शाम को 6 बजे से 11:30 बजे रात तक हम पे दबाव बनाते रहे कि आप आंदोलन ख़त्म कर दो, आंदोलन ख़त्म कर दो। मैंने कहा एक काम करो, हम ख़त्म करने तैयार हैं, सिर्फ आप हमें लिखित में आश्वासन दे दो कि हम ये रोड बना रहे हैं, और नहीं बना रहे तो कारण बता दो। लेकिन नहीं माने। आखिर में ये हुई, रात को हम सो रहे थे तो 3 बजे रात में पुलिस की गाड़ी आई और तमाम अधिकारी भी आए, और एम्बुलेंस में हमें ज़बरदस्ती पटक करके उठा करके सब लोगों ने, और ज़बरदस्ती पटक दिया एम्बुलेंस में और ले गए। हमारा मोबाइल भी छूट गया, जूते भी छूट गए, और हमारे 11,000 रुपये रखे थे उसमें बैग में, वो निकाल लिए और ज़बरदस्ती ले आ करके यहाँ और अस्पताल में भर्ती कर दिया। जब हम भर्ती में पहुँचे तो हमने साफ कर दिया कि हम बताइए स्वस्थ खड़े हैं, हम कोई बीमार नहीं हैं, देखो प्रत्यक्ष से पुलिस हमें ज़बरदस्ती ले आई है, हम कोई भी मतलब इलाज नहीं कराना चाहते। तो वहाँ से उन्हें पर्ची पे लिखवा लिया, हम बाहर आ गए। तो जब बाहर आए, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है, हमारी मानहानि हुई है, जनहितों के विरोधी काम कर रहे हैं शासन। हाँ जी, कौन है ये आप? पिताश्री, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ रात को 3 बजे पुलिस वाले इनको उठा के ले आए, तो हमको मालूम पड़ा 3 बजे के मतलब उठा कर ले गए हैं। तो आपको कब मालूम पड़ा? 3 बजे मालूम पड़ गया था, स्थानीय लोगों ने बताया था, उठा कर ले गए पुलिस वाले। तो फिर हम यहाँ विदिशा का पता लगा, जिला अस्पताल का, तो फिर जिला अस्पताल से इनको लेके जा रहा है। किसी प्रकार की बीमार नहीं है, स्वस्थ है। क्या उम्र है बाबू? उसी तो जबरदस्त 80 के लगभग होगी। क्या मांग क्या है? रोड के लिए लड़ रहे हैं शासन प्रशासन से। पंचायत आ रही वहाँ पे? तो हैदरगढ़ और मड़िया जामुन जी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के चलते साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत विदिशा के रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन हुआ।
लीड बैंक मैनेजर सम्मानित श्री चंद्रशेखर सर और इसके साथ ही GMDIC 1 नवंबर से लेकर लगातार 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम की एक श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का ये चौथा दिन है और आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, प्रत्येक जिलों में ODOP मतलब एक उत्पाद एक जिला नाम की जो बालविहार स्थित वैकुंठ धाम मंदिर में देवउठनी 11 के दिन भक्त व श्रद्धालु पहुंचे और दीपदान कर धर्म का लाभ लिया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं भी पहुंची और दर्शन किए। मंदिर के पुजारी गिरधर शास्त्री जी द्वारा देवउठनी 11 के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मैं धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री वैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र हरि प्रबोधनी एकादशी है। चातुर्मास में भगवान शयन कर रहे थे, आज भगवान का जागरण होगा। आज भगवान का तुलसी विवाह संपन्न होगा। समस्त देवतागण आज वैकुंठ लोक में पहुंच करके शंख, झालर, मृदंग, भैरी आदि बजा करके भगवान विष्णु की जय जयकार करते हुए गोधूली बेला में भगवान का जागरण करेंगे। धार्मिक श्रद्धालु नागरिक आंवले के वृक्ष की पूजन करके उनकी परिक्रमा लगाएंगे और गन्ने का मंडप बना करके उठो देव बैठो देव उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्रैलोक्यम मंगलम करो, तीनों लोकों में मंगल करने के लिए हे गोविंद उठिए उठिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।